Now it's a very beautiful question. I was looking आपका नाम in some board. एक बोर्ड में भी आपका बोर्ड का क्वेश्चन मैं देख रहा था. आज के हिसाब से जैसा आपका सिलेबस उस हिसाब से मुझे जो लगता है hardly few students in India can solve this one. क्योंकि इसकी लैंग्वेज सबसे पहले आपका ना you have to understand the language. देखिए the houses of row are numbered consecutively from 1 to 49 show that the value of x देखिए such that means given होता है देखो such that the sum of the numbers of the house preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. अब आपका देखो इसका मतलब सबसे पहले आपका देखो ना आप सॉल्यूशन आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो ना लेट स्मॉल a be the first term of an AP and small d is its आपका ना डिफरेंस यानी इस डिफरेंस का मतलब एक कॉमन डिफरेंस आपका ए लिख दिया. अब ना देखो एपी को अगर आप देखेंगे ये देखो आपका दिस तो ये कह रहा 1 प्लस आपको देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करने का मतलब समिंग आपका नाम टिल 49 तक आपका नाम देखो 10 गॉट इट. आप इसको कॉमन है समिंग क्योंकि ये आपका यहाँ पे आपका सम है इसलिए मैंने इसको प्लस कर दिया. ये तो 1, 2, 3 भी अगर आप लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता ना. अब आपका ए इज आपका सबसे पहले ऑरली नहीं कॉमन डिफरेंस आपका देखो d इज इक्वल टू आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो d इज इक्वल टू 2 माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 आ गया. ऐसे आपका अगर आप देखेंगे a आपका 2 आपका a2 आपका देखो 2 है आपका नाम a इज इक्वल टू आपका देखो फर्स्ट टर्म ये आपका 1 है और आपका जो इसमें A49 है ये आपका एक्चुअल में 49 है लास्ट टर्म आपका AN इसको आप लिखते तो A लिखने के 49 आपका A हो गया. इसका मतलब क्या हो गया कि जो द टोटल नंबर ऑफ हाउसेस इन अ रो ये इस इक्वल टू आपका क्या हो गया दिस इज 49. आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? ठीक है नाउ तो ना अब यहां पे समझने की बात है show that the value of x such that given the sum of the number of houses preceding. इसका मतलब जो मुझे समझ आ रहा है देखो अपना the sum of preceding house or plus the sum of succeeding हाउस इक्वल टू ये जो टोटल नंबर सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाउसेस जो मेरी समझ में आ रहा है आपका इंसान आपकी समझ में आ रहा. अब देखो ये तो होगा सीधा S49 क्लियर हो गया S49 आपका देखो ना. और ये क्या लिखा हुआ है preceding the house number x is equal to the sum of the number of the houses following ये आपका देखो ये sx हो गया sx और इससे आगे वाला आपका देखो sx minus n हो गया. preceding ये कम हो गया या succeeding और ये इक्वल आपका देखो ये मतलब बहुत दूर मैंने इनकी वजह से लिखा एक्चुअल में ये क्या है ये इन एक्चुअल sx minus 1 plus sx equal to S49 ये है सर आपका नाम. सारा काम इसी में है क्योंकि ये गिवन में सच दैट लिखा हुआ है एंड द मीनिंग ऑफ सच दैट इज आपका नाम देखो देखो ये गिवन हो जाता है. आप समझ रहे मेरी बात? क्लियर हो गया? तो अब देखो इसमें जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे देखो फॉर्मूला यूज क्या करेंगे SN इज इक्वल टू n/2 आप चाहें तो इसको लगा दे 2a इंटू n माइनस 1 इंटू डी इसको लगा दीजिए. क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताइए. ये कब लगाते हैं जब इनफाइनाइट आपका एपी होता है. अब तो आपको इतने दिनों से आप पढ़ रहे तो जो वीडियोस देख रहे होंगे उनको भी क्लियर हो गया. तो देखो ना इसका मतलब फर्स्ट n इज इक्वल टू n माइनस 1 कर दीजिएगा. अब आपका देखिए ये हो गया ये आपका फॉर्मूला है सर.
इसी फॉर्मूले में सारे काम हो रहे हैं. ऑल द एग्जीक्यूशन इज आपका ऑल द एग्जीक्यूशंस आर डन ऑन दिस वन. तो देखो अब आपका n इज इक्वल तो देखो अब n इज इक्वल x माइनस n है. x है सर x. ओके तो नाउ दिस अब यहाँ रखिएगा s x माइनस 1 इज इक्वल देखो x माइनस 1 अपॉन 2 देखो 2 इंटू a की वैल्यू ये 1 है आपका देखो ना प्लस ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 1 एंड इंटू d. ये देखो n की वैल्यू ये हो गई देखो a की वैल्यू आपकी 1 हो गई और d की वैल्यू आपकी देखो 1 एंड ऑल थ्री वैल्यूज यू हैव टू कीप इन दिस वन. n की जगह में देखो आपका इज इट क्लियर. तो ना तो s x माइनस 1 इज इक्वल x माइनस 1 अपॉन 2 देखो ये 2 और प्लस ये देखो ये x माइनस 2 हो गया देखो आपका x माइनस 2 क्योंकि 1 जा हो गया. ठीक है सर कोई दिक्कत है बताइए. इससे ये खल्लास हो गया s x माइनस 1 इज इक्वल x माइनस 1 अपॉन 2 और इंटू आपका x हो गया x स्क्वायर माइनस x अपॉन 2. फर्स्ट इक्वेशन इससे आपका ना देखो ये आपका सेकंड इसको कर लेते हैं. अब देखो b ना अब देखो n इज इक्वल टू आपका x रख दीजिए n इज इक्वल टू x. तो नाउ देखो दिस इज इट क्लियर. उस समय भी a इज इक्वल टू 1 ही रहेगा एंड आपका d इज इक्वल टू 1 रहेगा. सो n इज इक्वल टू x तो देखो s x इज इक्वल टू देखो x बाई 2. नाउ देखो दिस 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 और इंटू आपका 1 हो गया सर. तो ना एस एक्स इज इक्वल टू ये देखो आपका x बाई 2 ना देखो 2 और प्लस ये आपका x माइनस 1 हो गया सर. एम आई राइट. तो ना एस एक्स इज इक्वल टू x बाई 2 इससे ये आपका 1 हो गया और फिर x प्लस 1 हो गया. अब आपका x स्क्वायर प्लस x अपॉन ये देखो 2. एसेट के ये भी फाइंड आउट अब देखो अब नाउ फॉर S49 तो ये इनफाइनाइट एपी का यूज किया आपने. यहाँ पे आपका Sn इज इक्वल टू n बाई 2 आपका देखो a प्लस an ये फाइनाइट एपी वाला आप यहाँ पे यूज कर दीजिएगा आपका देखो. तो n s देखो n इज इक्वल टू आपका 49 हो जाएगा. a फर्स्ट आपका दिस फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 1 S49 इक्वल टू देखो n 49 बाई 2 आपका देखो a आपका 1 और प्लस आपका देखो ना 49 तो S49 इज इक्वल टू 49 अपॉन 2 और इंटू 50 है सर ये 25 हो गया. तो S49 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 25 9 सर 225 12 बचा 25 2 सर 25 4 100 1225 आपका नाम. दिस इज द वैल्यू ऑफ आपका नाम ये S49 की वैल्यू आपकी 1225 आ जाएगी सर. अब देखो थर्ड फर्स्ट सेकेंड C आपका ये हो गया ये आपका A था आपका देखो. अब आपका D में आपका देखो नाउ यू राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो नाउ देखो व्हाट इज दैट SX minus 1 plus SX is equal to S49. This is your equation number 1. Sorry. Sx minus 1, the value is x square minus x upon 2 plus. What is the value of Sx? That is x square plus x upon 2. And what is the value of 1225? Clear sir? कोई दिक्कत? Now, if 2 आपने you have taken 2 LCM आपका LCM 2 दोनों का सेम डिनोमिनेटर जब होते द सेम न्यूमरेटर आ जाते थे. 2 1 जा 1x स्क्वायर माइनस x प्लस ये वाला 2 1 जा द सेम वैल्यू इज कमिंग. नाउ 1 2 2 5 am I right sir? ये खलास 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 2 2 5 ये खलास हो गया. x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 to 25. नाउ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 2 2 5. 9th और 10th के बच्चों को मेरा क्लियर ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को मैसेज रहता है कि आप कम से कम 30 तक आपको स्क्वायरिंग 30 तक आपको क्यूबिंग और 30 तक आपको मल्टीपल टेबल मिनिमम याद हो जानी चाहिए. सरकार कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपको पड़ेगा. तो ना तो x इज इक्वल टू ये आपका दिस इज इट्स आज स्क्वायर रूट 35 ये लोग कैसा है
कोई शक तो नहीं। डियर फोर एक्स इज इक्वल, क्योंकि निगेटिव वैल्यू नहीं, ऑल आर द पॉजिटिव वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 35। दिस वाज योर आंसर टू नाउ। बस जो बच्चा कंडीशन समझेगा ना वो आगे बढ़ेगा, और क्वेश्चन आने चाहिए ऐसे ही। बोर्ड हटाओ या हटाओ, छोड़िए, कोई बात नहीं।